इन दूर नहीं, कल आपको नेपाल वाला दृश्य यहाँ के रोड पर देखने को मिलेगा, बांग्लादेश का दृश्य आपको देखने को मिलेगा, श्रीलंका जैसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। बेईमान लोग, बेईमान पदाधिकारी के सहारे ये बेईमानी करेगा। सब लोग जानता है ये बेईमान सरकार है। सब लोग जानता है कि जो पदाधिकारी को रिटर्निंग अफसर बनाया है उसमें 70% बेईमान लोग हैं। तो आप भी मान रहे हैं सर कि वोट की चोरी हो रही है? अरे स्वाभाविक है, वोट की चोरी, ये तो डकैती करने चाहता है, डकैती। बेईमान सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये किसी भी कुकर्म तक जाएगा। इसके जो अगल बगल बैठे पदाधिकारी हैं अपने को बचाने के लिए ये किसी तरह का कुकर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबसी लाइव न्यूज। देखिए, बिहार में कल जो है काफी ऐतिहासिक दिन है। कल चुनाव के नतीजे आने हैं। ऐसे में एग्जिट पोल को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो चुकी है, जहां एनडीए के पक्ष में एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। ऐसे में आज खास बातचीत करने के लिए राजद से एमएलसी सुनील सिंह जी मौजूद है। पहले तो सर बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एग्जिट पोल जिस तरीके से एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, इसको हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं, अगर सही पूछिए तो। जो एग्जिट पोल आता है, किसी भी मीडिया हाउस का अपना कंपल्सन होता है, उसको अपना बड़ा बड़ा मीडिया हाउस चलाना होता है, अखबार वाले का भी अपना व्यवस्थाएं होती है। तो देखिए, किसी ऊपर के दबाव, उनका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, सब लोग उनका नाम जानता है। बहुत दिन तक हम मौर्या होटल में भी रुके हुए थे, सीसीटीवी कैमरा सबको ऑफ करा दिए थे। तो देखिए, उनके दबाव में जितने मीडिया हाउस वाले लोग हैं वहाँ वोटिंग चल रहा है। हजारों ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। 7 साढ़े 7 बजे तक वोटिंग हो रहा है। जितने गरीब गुरबा लोग हैं, दिन भर दिहाड़ी का कार्य किया और शाम को आकर के लाइन में लगा और अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहा था, उसका भी वोट पड़ा भी नहीं, और 6:15 साढ़े 6 बजे आपका एग्जिट पोल आ जाता है कि महागठबंधन इतना सीट पे और जो आपका एनडीए है इतने सीट पर, एनडीए को लोगों ने जिता दिया। तो भाई, आप खुद इस बात का कल्पना कीजिए कि जो लोग लाइन में लगे हुए थे उनको लोगों ने बताया कि तो आपको एनडीए को उसने बढ़त दे दिया, एनडीए की सरकार बन रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो है ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए वो गरीब गुरबा पर कि भाई अब अपना मत क्यों दे रहे हो उस पार्टी में, इसको चेंज करने का ये षड्यंत्र था। एक तो ये है, हमारा सोचना है, हमारा ही नहीं पूरे समाज का भी यही सोचना है। इसके अतिरिक्त जो भी इस तरह का जो एग्जिट पोल आता है उसका भाई कैसे विश्वास करें, जब हम सोनपुर के हैं और हमको खुद पता नहीं कि सोनपुर में आरजेडी जीत रही है कि हार रही है, वहाँ बीजेपी जीत रही है कि हार रही है। तो भाई, कोई व्यक्ति लगता है कि एक कोच पर बैठ कर गया, एक बस पर, सारे मीडिया हाउस वाले और सारे लोगों का वैसे मिलता जुलता आया कि सारे लोग एक जगह गए और कैलकुलेशन करके चले आए। कहाँ से आपने कैलकुलेशन उठाया, किस जगह का कैलकुलेशन उठाया कि आपने इस तरह का एग्जिट पोल दे दिया बेईमानी पूर्वक? तो देखिए, इस तरह के एग्जिट पोल पर अब कोई भरोसा नहीं करता है। समझिए कि एक इंजॉयमेंट का ये साधन है कि चुनाव खत्म हुआ और लोग एक एग्जिट पोल देखता है कि देखिए क्या होता है। आप भी देखे होंगे, इस बार 400 पार, वो लोग तो नदिया का पार होने के कगार पर आ गया था। तो भाई देखिए, ये एग्जिट पोल को तो हम लोग मानते ही नहीं है। आप देखिए वहाँ पे बंगाल में क्या हुआ और भी जगह एग्जिट पोल क्या हुआ। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो इस बार के चुनाव में है कि वर्ष 2020 में जिस तरह से इसने हमारे जीते हुए उम्मीदवार को हरा दिया, हराने का सर्टिफिकेट दे दिया। आप अच्छी तरह से देखे होंगे कि 24 ऐसे सीट थे जहां पर कहीं पर 200, कहीं पर 12, कहीं पर 65, कहीं पर 381, और मेरे पास पूरा सूची है कि 25 सीट पर इन लोगों ने जबरदस्ती मेरे जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया। आशंका इसी बात का है कि इस बार भी ये बेईमान लोग, बेईमान पदाधिकारी के सहारे ये बेईमानी करेगा। सब लोग जानता है ये बेईमान सरकार है। सब लोग जानता है कि जो पदाधिकारी को रिटर्निंग अफसर बनाया है उसमें 70% बेईमान लोग हैं। तो आप भी मान रहे हैं सर कि वोट की चोरी हो रही है? अरे स्वाभाविक है, वोट की चोरी, ये तो डकैती करने चाहता है, डकैती। चोरी तो हुआ कि 100-200 वोट चोरी करा लिया, इधर उधर कर लिया तो 100 वोट माना गया। अरे ये डकैती करना चाहता है। जिस तरह पिछले बार इसने डकैती किया है कि जीते हुए कैंडिडेट को उसने हरा दिया, हारे हुए कैंडिडेट को उसने सर्टिफिकेट दे दिया, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। मुझको यही बात की आशंका है। तो यही मैंने हाथ जोड़ करके वैसे पदाधिकारियों से गुजारिश किया है जो काउंटिंग कार्य में लगे हुए हैं, जो कहीं कहीं के एसडीओ हैं, कोई अन्य पदाधिकारी हैं, कोई वरीय पदाधिकारी हैं, कि आप निष्पक्ष तरीके से काम कीजिए, आप किसी के दबाव में नहीं आइए। आपको भेजा ही गया है इसी काम के लिए। आप रिटायर्ड और टायर्ड अफसर के इशारे पर काम नहीं कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं
तो आप किसी के मैंडेट के खिलाफ काम करते हैं। आप 80,000 लोग अगर वोट देता है, 70,000 लोग वोट देता है, तब कोई एक विधायक जीतता है, और वो विधायक जो 30 साल तक मेहनत करता है उसके पीछे 70,000 जनता होती है, और आप ज़बरदस्ती जीते हुए कैंडिडेट को अगर आप हराते हैं तो यह कोई पचाने वाली बात नहीं है। या तो मेरा उम्मीदवार वैसी परिस्थिति में बाहर आएगा या फिर आप बाहर आइएगा। मैंने ये कहा, मैंने ये भी कहा कि अगर इस तरह से घटना होना शुरू हो जाएगा तो वो दिन दूर नहीं, कल आपको नेपाल वाला दृश्य यहाँ के रोड पर देखने को मिलेगा, बांग्लादेश का दृश्य आपको देखने को मिलेगा, श्रीलंका जैसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। मैंने ये कहा है कि इसलिए आप ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, आप दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए, और इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। सर, अक्सर आपके बयान को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो जाती है। एक समय पहले भी आपने एक बयान दिया था जिसके बाद आपकी सदस्यता रद्द हो गई थी। आज आपने फिर एक बयान दिया, क्या लग रहा है कि आपकी परेशानी भी और बढ़ सकती है इस बयान के बाद? देखिए, ना तो आज हम कोई बयान गलत दे रहे हैं, जो सच्चाई है मैं उसका बखान कर रहा हूं कि पिछले बारी बेईमान लोगों ने हमारे 22 जीते हुए विधायकों को हरा दिया था। मैं आज फिर बोल रहा हूं कि ये लोग बेईमान है, बेईमान पदाधिकारी के सहारे में बेईमानी कराना चाहता है। मैं ये पुनः यह बात बोल रहा हूं, और जिसमें मेरी सदस्यता गई है, मैं उस समय भी गलत नहीं था। मैंने ये कहा था कि आपको राज्य की प्यारी जनता पलटू राम के नाम से पुकारती है, मैंने ये कहा था। तो देखिए, वो तो बीती दिनों की बात हो गई, हम उसमें जाना भी नहीं चाहते हैं। आज जो स्थिति और परिस्थिति पूरे बिहार में बना है, पूरे बिहार में महागठबंधन के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि एक एक जनमानस के लोगों को भी यह आशंका है कि ये बेईमान सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये किसी भी कुकर्म तक जाएगा। इसके जो अगल बगल बैठे पदाधिकारी हैं, अपने को बचाने के लिए ये किसी तरह का कुकर्म नीचे के पदाधिकारियों से कराएगा। इसलिए हम लोग को यह बात की आशंका है, और हमने इसीलिए आग्रह किया है कि आप बगैर पक्षपातपूर्ण, बगैर किसी दबाव में आकर के आप यह काम कीजिए। अगर आप किसी के दबाव में आइएगा, मेरे जीते हुए उम्मीदवार को अगर हराइएगा, तो आपके भी पर परिवार के लोग हैं, आपके परिजन हैं, आपके भी बहुत सारे सखे संबंधी लोग हैं, तो भाई सभी लोग एक दूसरे को जानता है। हम यही कहना चाहते हैं। तो चलिए, हमारे साथ अभी खास बातचीत करने के लिए राजद से एमएलसी सुनील कुमार सिंह जी थे, जिन्होंने सीधे तौर पर अपनी बात को रखा, और जिस तरीके से एग्जिट पोल को लेकर चर्चाएं हो रही थी उस पर भी इन्होंने बातचीत की। और बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।